हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम इसका बेसिक कंसेप्ट एंड 1 to 8 क्वेश्चन हम कर चुके थे, मतलब एग्जाम्पल हम कर चुके थे। आज हम करेंगे 9 to 12 एग्जाम्पल एंड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि आपको ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, तभी आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, परमुटेशन को कैसे खोलते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सारी तो प्लीज़ जाके देखिए। अब हम करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन का में हमें 2 पार्ट्स गिवन हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मैनी नंबर greater than 20,000 can be formed by using the digit 0 1 2 3 4। हमारे पास क्या है, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट हमने 20,000 में कितने डिजिट आए हुए हैं, 5। ठीक है, तो 5 नंबर ले लिए। अब यहाँ पे देखो 20,000 अगर से उससे बड़ा लेना है हमने, क्या मैं इस डिजिट को फर्स्ट डिजिट को 0 और 1 ले सकती हूँ? नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैंने 0 लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा 1000 में आंसर जाएगा। और अगर क्योंकि बट यहाँ पे तो क्या है 20,000 है, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सिर्फ 1000 2000 3000 4000 इस टाइप से बनेगा। अगर मैं ले लेती हूँ 1 तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10,000, जो कि क्या है 20,000 से छोटा। तो यहाँ पे अब क्या है, मेरे पास सिर्फ 3 डिजिट रह गए हैं, 2 3 4, जो कि मैं ले सकती हूँ फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हो गए हैं, 3। ठीक है, जो कि नंबर क्या है 2 3 4। तो बाकी रहे ये नंबर 4 डिजिट हमारे पास। इन तीनों में से मैंने एक नंबर कर लिया। हमारे पास कितने थे, 5 थे। 0 1 2 3 4, हमारे पास ये 5 नंबर थे ना। इन तीनों में से मैंने कोई एक नंबर यहाँ फिल कर दिया। उसको फिल करने के हमारे पास 3 अरेंजमेंट से मीन्स 3 नंबर थे, तो हमने 3 वेज हो गए हमारे पास इस बॉक्स को फिल करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, 4 डिजिट है और यहाँ पे हमारे पास कितने रह गए हैं, 4 डिजिट। ठीक है, क्योंकि एक मैंने मान लो फिल कर दिया, तो 4 डिजिट है, मीन्स परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स एट डिफरेंट, मतलब एट 4 एट ए टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि ये 3 है तो ये 3 तो क्या है फर्स्ट डिजिट को भरने के लिए, और ये क्या है इनको फिल करने के लिए। तो 4 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 3 2 इंटू 1, ये होता है 24 इंटू 3 करेंगे तो 72 आंसर। ठीक है, अब इन्होंने किस टाइप से किया हुआ है, द नंबर ग्रेटर देन 20,000 कंटेन्स 5 डिजिट। हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। देयर आर इन ऑल 5 डिजिट 0 1 2 3 4 डेट कैन बी यूज। हमने कौन से यूज़ करने हैं, 0 1 2 3 4। 10,000 प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय एदर 2 3 4, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। 0 और 1 तो हम ले नहीं सकते। 10,000 मीन्स ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 3p1, क्योंकि हमने क्या करा है 3 में से 3 यहाँ पे नंबर्स थे हमारे पास, उसमें से कितना हमने फिल करना था, सिर्फ 1 प्लेस फिल करना था। तो यहाँ पे 3p1 लिखो, या फिर डायरेक्ट लिख दो कि हमारे पास 3 नंबर हैं, तो हम क्या ले सकते हैं 3 वेज लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, या फिर 3p1 वेज लिख लो। द रिमेनिंग 4 प्लेस, जो रिमेनिंग 4 प्लेस रह गए हैं हमारे 1 2 3 4, उसके लिए हमारे पास क्या है 4 ही नंबर हैं। तो अरेंज किस वे में होंगे, 4p4, 4 फैक्टोरियल। टोटल नंबर क्या हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 3, तो 72। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया इजली। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है हाउ मैनी ओड नंबर ग्रेटर देन 80,000। 80,000 से ज़्यादा बनाना है अब, और साथ में क्या है यहाँ पे ओड नंबर है। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5 एंड 8। देखो यहाँ पे भी सेम 5 डिजिट्स ही हमारे बनेंगे। हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, 2 3 4 5 एंड 8। ठीक है, 80,000 से क्या होना चाहिए ग्रेटर, और क्या होना चाहिए ओड नंबर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट डिजिट के लिए तो सिर्फ हमारे पास 8 आ सकता है ना, क्योंकि ना तो 2 3 4 5 में से कुछ मर्जी कुछ भी नहीं ले सकती मैं। तो यहाँ पे एक ही नंबर है और एक ही वो है, तो 1p1 लिख लो, या फिर क्या लिख लो 1 वे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब रह गए हैं हमारे पास 4 तो प्लेस रह गए हैं, और 4 ही डिजिट हैं। अब लेकिन इन्होंने क्या कहा है, ओड नंबर। मैंने कहा था ओड नंबर जब भी हम फिल करें हम क्या करेंगे, ओड नंबर
फिल करने के लिए सबसे पहले यूनिट डिजिट को फिल करेंगे। यूनिट डिजिट हमारा ये है, ठीक है। ओड नंबर क्या है, 3 और 5। तो हमारे पास कितने हो गए, 2 वे हो गए। इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने वे हो गए, 2 वे हो गए। तो मैंने इसको लिख लिया 2 वे, मीन्स 2 इंटू 1, 2 वे हो जाएगा हमारे पास। तो इनमें से मैंने सिर्फ एक फिल करूँगी ना, या तो 3 या फिर 5। ये तो मेरा कट हो ही गया। मैंने मान लो 5 रख दिया यहाँ पे लास्ट में। तो हमारे पास अब कितने रह गए, 3। और 3 ही प्लेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p3। 3p3 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, 3 2 1। तो 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12। तो 12 वेज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखने का वे क्या है, द नंबर ग्रेटर देन 80,000 कंटेन 5 डिजिट। 5 डिजिट है इसके अंदर, हमने ये डिजिट से यूज़ करने हैं। 10,000 प्लेस कैन बी ओनली फिल्ड अप बाय 8, क्योंकि 8 ही यहाँ पे नंबर था। अगर 9 होता तो हम 9 भी रख सकते थे, लेकिन 8 से छोटा हम यहाँ पे नहीं रख सकते। और फिर दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 1 वे, क्योंकि 8 1 ही था, एक ही हमने रख दिया। दिस रिक्वायर्ड नंबर्स टू बी एन ओड नंबर। अब ये क्या होना चाहिए, ओड नंबर भी होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस कितने फेज से भरे जाएंगे हमारे, या तो 3 होएगा या फिर 5 होएगा। तो हमने, हमारे पास 2 नंबर है यूज़ करने के लिए और स्पेस सिर्फ एक भरना है। तो 2p1 हो जाएगा, 2 वेज हो जाएंगे, या फिर सीधा 2 फैक्टोरियल लिख लेना। तो 2 वे हो गए यहाँ पे। रिमेनिंग 3 प्लेसेस, हमारे पास 3 प्लेस बचे थे। तो यहाँ पे क्या है, 3p3, क्योंकि 3 ही डिजिट बचे थे और 3 ही प्लेस बचे थे। तो 3p3 हो गया 6। तो टोटल नंबर क्या होएगा, 1 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 वेज। अब क्या है, 10th एग्जाम्पल, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड यूनिवर्सल बी अरेंज्ड। यूनिवर्सल को हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। और इन, अब यहाँ पे देखो पार्ट नहीं बनाए, बट है पार्ट्स ही हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड्स यूनिवर्सल बी अरेंज, कि इस पार्ट को हम, यूनिवर्सल को कितने पार्ट्स में मतलब अरेंज कर सकते हैं। और फिर सेकंड क्या दिया हुआ, इन हाउ मैनी वेज ऑफ दीज ERS ऑलवेज अकर टुगेदर। जैसे मैंने बताया था कि n परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम्स, बट जो p था वो हमने लेना था occur टुगेदर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, लेने तो सारे डिजिट्स हैं, बट 3 है जो ERS, वो क्या होना चाहिए, occur टुगेदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, नहीं तो जो मैं समझाऊंगी वो भी कर सकते हो। यहाँ पे यूनिवर्सल का था, ठीक है। यूनिवर्सल में कितने डिजिट आए हुए हैं, 9। एक दो लेटर्स, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यू प्लेस के लिए, यू के लिए हमारे पास कितने वे हैं, 9 वेज। एन के लिए हमारे पास कितने हैं, 8। इसके लिए कितने, या फिर इस बॉक्स के लिए हमारे पास कितने लेटर हैं, 9। इस बॉक्स के लिए कितने रह जाएंगे, 8। इसके लिए हमारे पास कितने रह जाएंगे, 7। यहाँ पे रह जाएंगे 6 5 4 3 2 1। वैसे भी इन्होंने कहा है कि अरेंज करके बताओ, तो 9 थे हमारे पास लेटर और 9 ही हमारे पास प्लेस से। तो 9p9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 9 8 जा 72, 7 6 जा 42। यहाँ पे 5 4 जा कितना हो जाएगा, या फिर 6 इंटू ये होता है सारा 72, 720, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 14, 7 7 जा 49 एंड 50 आ जाएगा। 504 की हम कर देते हैं 7 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8, 0 2 5 जा 10, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 8 2 8 6 3 और 0। तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 362880, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट में है मेन। अब यहाँ पे एग्जांपल्स, वो जो हमारा फॉर्मूला बनाया हुआ है तो उससे करते हैं, और एक मैं जो मेथड बताऊंगी उससे भी आप कर सकते हैं। ERS हमने बताया, यहाँ पे 9 तो हमारे N हो जाएंगे, ठीक है। टेकन ऑल एट ए टाइम, तो R भी हमारा 9 ही है। इन्होंने कहा है ऑलवेज अकर टुगेदर, यहाँ पे 3 डिजिट्स हमारे क्या दिए हुए हैं, तो P हमारा क्या हो गया, 3। तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, P का फैक्टोरियल N माइनस P प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P का फैक्टोरियल मीन्स 3 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 30240, ठीक है। अब जो मैं बता रही हूँ वो देखो, जैसे UNIV, ERS को मैंने क्या बना दिया,
एक नंबर बना दी क्योंकि इन्हें कहा इकट्ठे आना चाहिए, SAL। तो अब देखो नंबर कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो इनको तो हम कितने वे में फिल कर सकते हैं, 7, क्योंकि ये U यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, ये N यहाँ यहाँ यहाँ, इस टाइप से हमारे बहुत सारे वे बनेंगे। तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो ERS है उसको भी तो हम अंदर के अंदर अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है तो इसको किस वे में कर देंगे हम, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी बन सकता है SER, ये भी बन सकता है SRE, फिर क्या बन सकता है ESR भी बन सकता है, ठीक है, RSE भी बन सकता है, RES भी बन सकता है। तो इस टाइप से काफ़ी सारे बनेंगे। तो 3 फैक्टोरियल हो गया। वैसे भी हमारे सारे बन ही चुके हैं, 6 के 6 यही आएंगे। तो 3 फैक्टोरियल भी हमारा क्या होता है, 6 ही होता है। इनकी मल्टीप्लाई करके भी हमारे क्या आएगा, 30240। तो इस वे से भी आप कर सकते हैं। इसको लिखने का वे क्या है, द वर्ड यूनिवर्सल हैज़ 9 लेटर्स विच आर ऑल डिफरेंट, सारे डिफरेंट हैं। दीज 9 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड अमंगस्ट देम सेल्व्स इन 9 वेज। तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल वेज आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, ERS को हमने कर टुगेदर, इसको हमने क्या बना दिया, फॉर्म 1 ब्लॉक, हमने एक ब्लॉक बना दिया UNIV, ERS एक ब्लॉक बना दिया इसका। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या, 3 लेटर्स ERS कैन बी अरेंज अमंगस्ट देम सेल्स इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 30240 इसका आंसर। अब क्या है 11th क्वेश्चन, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ। क्या बताना है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट यूजिंग कैन बी मेड, पहले तो इसी का बनाओ, ठीक है, हाउ मैनी वेज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 डिफरेंट लेटर हैं। तो टोटल लेटर हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास यहाँ पे मंडे में हमारे 6 आते हैं। तो 6 फैक्टोरियल हमारे हो जाएंगे टोटल 720 वेज। फर्स्ट पार्ट इन्होंने क्या बोला हुआ है, नो लेटर इज रिपीटेड इफ 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, सिर्फ 4 लेटर हमने यूज़ करने हैं मंडे में से, 6 में से। इस बॉक्स के लिए तो हमारे पास 6 लेटर्स हैं, इस बॉक्स के लिए हमारे पास 5 रह जाएंगे, फिर 4, फिर 3, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6P4, क्योंकि हमने 6 में से हमने सिर्फ कितने यूज़ करे हैं, 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, और 6 - 4 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल। ये भी क्या आएगा, 6 5 4 3, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम आया है, 6 पंजे 30, इंटू 4 करेंगे 120, इंटू 3 करेंगे तो 360। हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, सारे लेटर्स हमने यूज़ करने हैं। तो हमारा ये पार्ट बन जाएगा सेकेंड, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, फर्स्ट लेटर हमारा क्या होना चाहिए, वोवल। अब देखो 4 लेटर का हमने बनाना था, 4 वर्ड्स का। तो यहाँ पे देखो MONDAY, ओ और ए क्या है यहाँ पे, वोवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉक्स को बनने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा है फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वोवल, तो यहाँ पे 2 वे हो जाएंगे इसको, या क्योंकि यहाँ पे O भी आ सकता है, A भी आ सकता है। अब हमारे पास कितने नंबर है गए, 5, ठीक है, क्योंकि हमने एक तो यहाँ फिल कर दिया फर्स्ट बॉक्स में। हमारे पास वर्ड कितने रह गए, 3। तो यहाँ पे तो 2 वे हो गया इसका, और इन तीनों बॉक्स को फिल करने के लिए 5P3, क्योंकि हमने 5 में से कितने लेने हैं, सिर्फ 3 लेने हैं। 2 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई में 2 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि 5 - 3 लेते हैं यहाँ पे 2, 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई में 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 4 जा 20, इंटू 3 करेंगे 60, इंटू 2 करेंगे तो 120। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया। तो यहाँ पे 120 5 4 3 ऑल लेटर्स आर यूज्ड। अच्छा, यहाँ पे हमने सारे लेटर्स यूज़ करने थे, तो मतलब 5 के 5 लेने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 भी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि हमने चारों के 4 यूज़ करने थे, 5 में से 4 यूज़ करने थे। 6 लेटर का बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ऑल तो सारे इसमें आएंगे ना,
ठीक है। फर्स्ट लेटर को फिल करने के लिए तो हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे क्या 5 लेटर रह गए हैं, 5 ही बॉक्स हैं, तो 2 इंटू 5 P5, 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, 120 इंटू 2 करेंगे तो 240। ठीक है। लिखने का वे क्या है, द वर्ड गिवन वर्ड मंडे हैज़ डिफरेंट 6 लेटर, 6 डिफरेंट लेटर हैं। फर्स्ट में हमें क्या कहा था, सिर्फ 4 लेटर यूज़ करने, तो 6P4 हो गया। फिर सेकंड में हमें कह दिया कि ऑल लेटर्स आर यूज, 6P6 हो गया, उसको हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। फिर क्या है, द फर्स्ट लेटर आर इन ईच परमुटेशन टू बी वोवल। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ओ और ए क्या है, वोवल्स हैं, तो इसके लिए फर्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास कितने रह जाएंगे, 2 वे रह जाएंगे, और फिर हमारे पास 5 रह जाएंगे लेटर्स। रिमेनिंग 5 लेटर्स कैन बी यूज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इन 5 वेज। तो यहाँ पे आ जाएगा ये आंसर। ठीक है। अब 12th क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट द मीनिंग मीन्स लेटर्स ऑफ द डॉटर। हमने क्या यूज़ करना है, डॉटर्स वाले डिजिट लेटर यूज़ करने हैं, DAUGHTER। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितने लेटर्स हैं हमारे, 8 लेटर हैं। हाउ मैनी वर्ड्स, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, टेकन ऑल लेटर्स आर टुगेदर। हमने क्या करना है, सारे के सारे ले लेने हैं, तो 8 हो जाएगा, मीन्स 8 फैक्टोरियल, जो कि हमारा क्या होता है 40320। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा है, बिगनिंग विद D। अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो ये 8 है नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो ये फर्स्ट बॉक्स है बिगिनिंग विद D, यहाँ पे तो D ही आना चाहिए, और D हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका तो 1 भी हो गया। अब हमारे पास 7 लेटर्स रह रहे हैं और 7 ही बॉक्स रहते हैं, तो यहाँ पे 1 इंटू 7P7, 7P7 कितना होता है 5040 इंटू 1 करेंगे तो 5040 वेज। ठीक है। थर्ड क्या है, बिगिनिंग विद D एंड विद R, कि यहाँ पे बिल्कुल सेम 1 2 3 4 5 6 7 8। बिगिनिंग विद D मतलब 1 वे हो गया, बिग एंड विद R मीन्स 1 वे हो गया, मतलब ये तो फिक्स है हमारे। फिर क्या है, हमारे पास कितने लेटर रह गए हैं, 6 रह गए हैं, और 6 ही हमारे पास बॉक्स हैं, तो यहाँ पे तो 1 इंटू 6P6 हो जाएगा, और इसका भी 1 वे। 6P6 हमारा कितना होता है 720 वेज। ठीक है, तो 720 वेज इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, वोवल्स बीइंग ऑलवेज टुगेदर। वो अब वोवल्स गिन लेते हैं। अब यहाँ पे n क्या है हमारा 8। मैंने कहा था अगर ये आए कि इतने हमारे नंबर क्या होने चाहिए अगर टुगेदर, तो यहाँ पे वोवल्स हमारे कितने हैं, 1 2 और 3, सिर्फ 3 है, तो P यहाँ पे क्या हो गया 3। तो यहाँ पे क्या था 3 फैक्टोरियल n माइनस P फैक्टोरियल n माइनस P प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू P क्या है 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 मीन्स 8 माइनस 3 5, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 6 फैक्टोरियल हमारा होता है 720। तो 720 इंटू 6 करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 6 7 जा 42 प्लस 1 क्या हो जाएगा 43। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब लिखने का वे देख लो, देयर आर 8 लेटर्स इन द वर्ड डॉटर आउट ऑफ विच 3 आर वोवल्स AUE। ठीक है, हमने क्या करना है, ऑल लेटर्स आर टेकन टुगेदर, तो यहाँ पे हो जाएंगे 8P8 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। सेकेंड पार्ट में क्या है, हमने बिगेन विद D, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप ओनली बाई D, तो यहाँ पे 1 वे हो गया इसका। 7 लेटर्स लेफ्ट और 7 ही हमारे पास प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अरेंजमेंट 7P7, तो 5040 इसका क्या हो जाएगा वेज हो जाएंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा, बिगिनिंग विद D एंड एंड विद R, तो यहाँ पे D भी हमारे पास एक ही है और R भी। देन फॉर द वर्ड्स टू बिगिन विद D एंड एंड विद R, द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस आर फिक्स्ड फॉर D एंड R रिस्पेक्टिवली, क्योंकि हमारे पास एक एक ही D आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों को फिल करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएंगे 1 वे। यहाँ पे क्या है, नाउ देयर आर 6 लेटर्स, क्योंकि हमारे पास 6 लेटर ही रहे थे यहाँ पे फिल होने के लिए। मैंने यहाँ पे तो क्या कर दिया था, यहाँ पे तो सिर्फ D पुट करा था, तो इसका 1 वे हो गया। यहाँ पे D पुट कर दिया, यहाँ पे R पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लेटर रह गए, तो 6 ही हमारे पास लेटर्स बचे थे, 6 ही यहाँ पे बॉक्स हैं, तो 6P6 हो गया। फिर हमें क्या बोला है, वोवल्स बीइंग ऑलवेज टुगेदर। वोवल्स क्या होना चाहिए ऑलवेज टुगेदर, मैंने ऑलवेज टुगेदर का बताया हुआ है कि सारे क्या लेने हैं हमने एक साथ, तो हमने फॉर्मूला भी हमने बताया हुआ है कि P फैक्टोरियल n माइनस P प्लस 1 फैक्टोरियल, इसमें पुट करेंगे तो ये आ गया।
अब जो मेरा वाला तरीका उसमें हम क्या करते हैं, ए यू ई को हमने एक साथ रख दिया, इसको एक नंबर मान लेंगे। अब क्या बचा, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ना। इन 6 को हम किस तरह वे में अरेंजमेंट कर सकते हैं, 6p6 में। तो यहाँ पे हो जाएगा 6p6 हो गया 720, ठीक है। और जो ये ए यू ई है उसको हम कितने वे में कर सकते हैं, जैसे मैंने ये ई आर एस वाला बताया था, तो यहाँ पे हम ए यू ई को भी हम किस वे में कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में, मीन 6 वेज में। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 4320, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू। हमने क्या करना है, जो 6 बच्चे हैं वो किस तरह से स्टैंड होंगे, मतलब 6 के 6 लेने हैं। 6 हमारे पास n है और r भी हमारे पास कितने हैं, 6। तो NPR होता है, मीन 6p6 हमारा क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल, मीन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ लिखेंगे अरेंजमेंट्स ऑफ स्टैंडिंग द चिल्ड्रन इन क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 720 वेज। सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर 3 डिफरेंट रिंग्स। यहाँ पे क्या है, 3 रिंग्स हैं, टू बी वोर्न इन 4 फिंगर्स, 4 फिंगर्स में हमने उसको पहन सकते हैं, विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर, ठीक है। कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आ सकती है, 0 भी आ सकती है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ, अब एट मोस्ट का मतलब समझो यहाँ पे क्या है, और एट लीस्ट का मतलब समझो। मान लो हमारे पास हमारा 80 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। मैं क्या यही कहूँगी ना कि ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट तुम्हारे 80 आ सकते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स असेसमेंट के हैं, ठीक है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा 80 मार्क्स लेके आ सकते हो, 20 मार्क्स तो हमारे टीचर के हाथों में ही है, ठीक है। एट मोस्ट हमारे नंबर कितने आ जाएंगे, 80 आएंगे। लेकिन अब ये तो नहीं है, मैंने अगर कहा है कि एट मोस्ट 80 लेके आ सकते हो, एट मोस्ट 80 लेके आ सकते हो, अब ये तो है नहीं कि तुम 80 ही लेके आओगे, कम भी आ सकते हैं हमारे नंबर, ठीक है। अगर हमें एट मोस्ट कहा गया है तो हम उतने तो ला ही सकते हैं जितने कहा गया है, उससे कम भी हम उनको लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब कह दिया एटलीस्ट, एटलीस्ट में क्या है, अब मैंने कह दिया कि तुम्हें पास होने के लिए एटलीस्ट 30% मार्क्स तो चाहिए, मीन्स 30%, 80 का 30% 27 समथिंग कुछ होएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 हमारे क्या हो जाएंगे, मिनिमम मार्क्स जो हमें पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। मतलब ये तो नहीं अगर मैंने कह दिया कि एटलीस्ट हमें 30% चाहिए तो आप 27 ही मार्क्स लेके आओगे, ज़्यादा भी लेके आ सकते हो अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए ज़्यादा भी लेके आ सकते हो। तो एट मोस्ट का मतलब क्या है, जो नंबर हमें दिया है उससे कम भी लेके आ सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या है, जो नंबर हमें दिया है उतने तो ला ही सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा है विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। मान लो ये 4 फिंगर हैं, मतलब इन यहाँ पे ये जो 3 रिंग है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग और थर्ड रिंग, तो ये हमारी इन 4 फिंगर्स के अंदर आनी चाहिए, और एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर, ज़्यादा से ज़्यादा एक तो आनी चाहिए, मतलब कोई एक खाली भी रहेगी क्योंकि हमारे पास रिंग ही 3 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, देखो इस रिंग के लिए मेरे पास कितने फिंगर हैं, 4, एक हमने फिल कर दी 4 में से, ये हमारी फिंगर है, ठीक है, ये हमारी फिंगर है। मान लो ये रिंग मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इस रिंग के लिए हमारे पास 4 फिंगर थी ना, कि मैं चारों में से कोई भी किसी में भी डाल सकती हूँ, इसके लिए 4 वेज हो गई। अब मैंने ये डाल दी इसके अंदर, अब इन दोनों के लिए हमारे पास कितनी फिंगर्स रह गई है, 3। तो सेकंड फिंगर के लिए हमारे पास 3 वेज हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3। मान लो इस रिंग को मैंने डाल दिया इसके अंदर, तो यहाँ पे अब हमारे पास एक रिंग के लिए हमारे पास कितने फिंगर रह जाएंगे, 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, 4 3 12 इंटू 2 24। और नहीं तो हम इसको सिंपल वे में कैसे करेंगे, हमारे पास 4 फिंगर थी, उसमें से हमारे पास 3 रिंग थी, तो 4p3 भी क्या हो जाएगा, 24। 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, तो खुलेगा तो 4 फैक्टोरियल ही, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट वांट्स टू अरेंज, उसके पास 3 इकोनॉमिक्स की बुक हैं, 2 मैथ की बुक है और 4 इंग्लिश बुक हैं, ऑन ए शेफ।
इफ़ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर डिफरेंट, बुक्स तो सेम सब्जेक्ट की है, मान लो मैथ की है लेकिन है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लो ये मैथ होगी हमारी बीकॉम की, राइटर्स अलग अलग हैं, ठीक है, तो वो हम एक ही बुक थोड़ी कहेंगे, राइटर्स अलग हैं तो क्वेश्चन भी अलग होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिफरेंट बुक है। तो ये है तो मैथ की ही हमारे पास। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, अब इन्होंने ये नहीं कहा कि किस वे में करना है। हमारे पास टोटल बुक्स कितनी है, 3, 2, 5 और 4, 9 बुक्स है ना। हो सकता है हम किसी भी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं कि पहले ये 3 मतलब एक एक करके रख दी, तीनों एक साथ रख दी, फिर दोनों मैथ की एक साथ रख दी, फिर 4 इंग्लिश की एक साथ रख दी, किसी भी वे में कर सकते हैं। जब हमें ऐसे कहा है नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट की, पॉसिबल अरेंजमेंट बताओ, तो हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स जितने भी हमारे ये है ना, परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, तो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे परमुटेशन हम इन तीनों बुक्स की बनानी है और यहाँ पे सारी बुक्स को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल बुक्स कितनी है, 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9p9, इसको क्या लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कैलकुलेशन आप कर लेना। यहाँ पे क्या आएगा, 9 8 जो 72, 72 इंटू 7 होता है 504 और 6 इंटू ये होता है 720, ठीक है। तो 720 इंटू 504 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 362880, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 362880, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है, हमने सारे वैल्यूज़ हमारी लेनी थी। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ़ ऑल बुक्स ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट मीन्स 3 इकोनॉमिक्स के, तो इकोनॉमिक्स की आर टू बी टुगेदर, कि तीनों इकोनॉमिक्स की एक साथ रखनी है और तीनों मैथ्स की एक साथ रखनी है और तीनों इंग्लिश की एक साथ रखनी है। मान लो इकोनॉमिक्स की ये 3 बुक्स हैं, इकोनॉमिक 1, इकोनॉमिक 2, इकोनॉमिक 3, ठीक है। मैथ की 2 बुक्स हैं और इंग्लिश की कितनी है 4, तो इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, इंग्लिश 4, इसको हमने क्या करना है, एक साथ रखना है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको एक बॉक्स बना दिया, इसको एक बॉक्स बना दिया, इसको एक बॉक्स बना दिया, तो यहाँ पे कितने नंबर्स आ गए हमारे पास, 3 आ गए हैं, ठीक है। तो ये कितने वेज में होंगे, 3 फैक्टोरियल वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ये नंबर आगे और यहाँ भी आ सकता है और ये नंबर यहाँ इन दोनों जगह आ सकता है। तो यहाँ पे कितने हो गए इसके 3 फैक्टोरियल मीन 6 वे तो इसके हो गई कि इन 3 नंबर को हम किस वे में करेंगे, ठीक है। 3 फैक्टोरियल तो इसके हो गए। अब जो ये 3 बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, 3 बुक्स है इकोनॉमिक्स की, तो ये हो सकता है ना E3 यहाँ आए, E1 यहाँ आए, E1 यहाँ आए, तो यहाँ पे 3 है तो 3 फैक्टोरियल इसके आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास मैथ की 2 बुक हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इसका आ जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश का 4 है तो 4 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे 3p3 लिख सकते हैं, यहाँ भी 3p3, 2p2 एंड 4p4, क्योंकि यहाँ पे 3 हमारे पास बुक्स थी और 3 ही हमारे पास प्लेस थे। यहाँ पे 2 बुक्स थी, 2 प्लेस थे, 4 बुक्स थी, यहाँ पे 4 प्लेस थे। यहाँ पे 3 तरह के बुक्स थी और 3 ही हमारे पास प्लेस थे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, ये भी 6, ये 2, यहाँ पे हो जाएगा 24, 24 इंटू 2 होता है 48 और यहाँ पे 6 6 जा हो जाएगा 36, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24 एंड 4 28, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 एंड 2 14, 8 8 एंड 4 12, यहाँ पे 2 4 6 और 1 7, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हाउ मैनी 6 डिफरेंट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। 6 डिजिट मीन्स हमने कितने डिजिट लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने कितने डिजिट नंबर लेने हैं, 6 डिजिट नंबर हमने लेने हैं। और यहाँ पे हमने यूज़ क्या क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मीन्स 9 डिजिट है हमारे पास और 9 भी है, तो मीन्स 0 से लेके 9 तक हमारे पास कितने बनते हैं, 10 डिजिट बनते हैं। और यहाँ पे काइफ ईच नंबर स्टार्ट विद 35, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, वहाँ पे हमारे पास 67 हमें गिवन था। नो डिजिट अपीयरेंस मोर देन वंस, एक डिजिट एक से ज़्यादा नहीं आ सकता। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 35 से हमारा स्टार्ट होना चाहिए, तो 35 तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मीन्स इनके लिए तो हमारे पास क्या हो गया, 1 वे। मैंने कहा था जो फिक्स कर दिए जाते हैं उनके लिए तो हम क्या ले लेंगे, 1 वे। तो यहाँ पे 3 और 5 तो
तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा है एक से ज़्यादा बार वो नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 और 5 तो हम लेंगे नहीं। अब कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर रह गए हमारे पास। इस बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास 8 वे हैं, ठीक है। इसको करने के लिए हमारे पास 7 रह जाएंगे, फिर 6 रह जाएंगे, फिर 5 रह जाएंगे। तो यहाँ पे हम 8P4 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास डिजिट, हमारे पास नंबर, हमारे पास 8 हैं और हमने फिल सिर्फ 4 करने हैं। तो हम इसको 1 × 8P4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वे में भी कर सकते हो सम को, इस वे में भी करके आ सकते हो। 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 एंड 1 16। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1680 इसका आंसर, ठीक है। ये हमारा 4th क्वेश्चन भी हो गया। 4th क्वेश्चन का आंसर है 1680। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन हमारा क्या है, इन हाउ मैनी वेज 6 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, 6 बॉय हैं और 5 गर्ल्स हैं, कैन बी अरेंज्ड फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। ग्रुप फोटोग्राफ बनानी है। इफ़ द गर्ल्स आर टू बी सिट ऑन चेयर, लड़कियां हमने चेयर्स पे बिठा दी, ठीक है, और रो में, और बॉयज़ वहाँ पे स्टैंड कर दिए, पीछे स्टैंड कर दिए, ठीक है। तो इन ए रो बिहाइंड देम, तो जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो कितनी हैं 5, और बॉयज़ हमारे पास कितने हैं 6। तो लड़कियां कितने वे में बैठ सकती हैं, मान लो एक इस सीट के लिए हमारे पास 5 लड़कियां हैं तो 5, यहाँ पे इस सीट के लिए 4 रह जाएंगी, फिर 3 2 1, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल वे में तो हमारी गर्ल्स सिट करेंगे, गर्ल्स कैन सिट इन 5 फैक्टोरियल वेज, बॉयज़ कैन सिट इन 6 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल वेज क्या आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6 फैक्टोरियल होता है 720, 0 0, 12 2 ज़ा 24, यहाँ पे 2, 12 7 जा 84 एंड 2 90, 84 एंड 2 86, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 86400। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।